3 which is समाधि। ये जो समाधि है इसके विषय में हमारे सभी ग्रंथों में ये लिखा गया है कि ये समाधि गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। योग शास्त्र कहते हैं सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति, जब गुरु की कृपा प्रसाद को पाकर भीतर स्थित ईश्वरीय शक्ति जागृत होती है, तदा भिद्यते हृदय ग्रंथो हो, उस समय हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है, उसका भेदन हो जाता है। चित्त निरालंबम, और चित्त निरालंब हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त के सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी भी इसके संदर्भ में कहते हैं अज्ञान हृदय ग्रंथे है निशेष विलय समाधिना अविकल्पेन। माने एक गुरु अपने शिष्य को अविकल्प निर्विकल्प समाधि प्रदान करते हैं और उसकी हृदय ग्रंथि को नष्ट छिन्न भिन्न कर देते हैं, उसके चित्त को निरालंब कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। ये गुरु की कृपा से होता है। गुरु ये देखते हैं कि मेरा कौन सा शिष्य है जो इस ध्यान का दृढ़ अभ्यासी है, जो इस योग के मार्ग पर बहुत अच्छे से चलता है। ऐसे शिष्यों को गुरु प्रसन्न होकर समाधि की अवस्था प्रदान कर देते हैं, उन्हें जीते जी जीवन मुक्त कर देते हैं। ऐसा कई गुरुओं ने अपने शिष्यों के साथ किया है, इतिहास भरा पड़ा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी तुरानंद, स्वामी अद्भुतानंद, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य महाकश्यप, मोदग्लायन, सारिपुत्र, आनंद, इन सभी को जीते जी ये जीवन मुक्त अवस्था प्रदान कर दी थी इनके साधना के दृढ़ अभ्यास को देखकर। कैसी साधना, इसे हमें भी समझना होगा। दिव्य वचनों में अंकित है साधना मन के विकारों से सतत संघर्ष है, आत्मचिंतन आत्मशोधन अनवरत उत्कर्ष है, रूढ़ियों मृत मान्यताओं का दमन है साधना, श्रेष्ठता उत्कृष्टता का अनुगमन है साधना। कैसी साधना? जो केवल आंख बंद करके ही नहीं की जाती, आंख खोल कर भी की जाती है। मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर स्वयं को साधा जाता है, स्वयं को बदला जाता है, परिवर्तित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो बहिरंग योग का पालन किया जाता है। जब कोई साधक अंतरंग योग का पालन करता है, यहाँ ये समझें इस बात को, उसके लिए बहिरंग योग का पालन करना स्वतः ही अनिवार्य हो जाता है। एक नीड क्रिएट होती है, एक ऑटोमेटिक नीड क्रिएट होती है। वो अपनी साधना को सस्टेन करने के लिए यम का पालन करता है, जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत व्यवहार हैं, उनको छोड़ देता है, उनका त्याग करता है। वो नियम का पालन करता है अपनी जिंदगी में, अपनी साधक जीवन में जो अनिवार्य डिसिप्लिन से अनुशासन है उनको लेकर आता है। उसकी साधना अच्छे से हो सके, उसका ध्यान स्थित हो सके, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन करता है। वो अपने मन को, अपने प्राणों को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम करता है, और वो अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने मन में भक्ति भाव जगाने के लिए भजन कीर्तन करता है, मन को अंतर्मुखी करता है। ये जो बहिरंग योग है, ये एक अंतरंग योग के साधक के लिए अनिवार्य तो होता ही है, साथ में सहज भी होता है और सरल भी होता है। क्योंकि अंतरंग योग के पालन से उस साधक के भीतर एक अद्भुत विल पावर जन्म लेती है, एक अद्भुत आत्मबल होता है जो उससे इस बहिरंग योग का पालन बड़ी सहजता से करवाता है। लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहिरंग योग का पालन कर रहे हैं, लोग बाहरी ऑब्जेक्ट्स पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, लोग चक्र मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण, इन सब रास्तों का भी सहारा ले रहे हैं। ये मार्ग सहज नहीं है, ये बहुत कठिन है, और ये कठिन ही नहीं, ये बहुत खतरनाक भी है। एक वेस्टर्न थिंकर हुए हैं हॉडसन, जिन्होंने तंत्र सार का गहन अध्ययन किया है। वो इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि गुरु के बिना यदि योग मार्ग पर जाया जाए तो ये जो ईश्वरीय ऊर्जा जागृत होती है, ये इस तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि आपकी
भोग वासनाएं और प्रजनन इंद्रियों की जो गति है, जो इसकी शक्ति है, वो इतनी बढ़ जाती है, बेहद हो जाती है कि इंसान विक्षिप्त भी हो जाता है और कई बार उसको मृत्यु भी आ जाती है। इसलिए गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही इस अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई विधान नहीं है जो सरल हो और जो सेफ भी हो। इसलिए मैं आप सभी का आज आवाहन करती हूँ, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाता है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी पिछले 4 दशकों से इस ब्रह्म ज्ञान को जन जन को प्रदान कर रहे हैं, आज भी प्रदान कर रहे हैं और ऐसी उच्च अवस्थाओं तक लोगों को लेकर जा रहे हैं। ये संस्थान आपका भी आवाहन करता है, आप भी इस ज्ञान से जुड़ सकते हैं और सच में अष्टांग योग क्या होता है उसे जान सकते हैं, अपनी लाइफ में उसे रियलाइज कर सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर खूबसूरत बना सकते हैं। मुझे याद है एक बार एक साधिका ने हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से ये पूछा था, महाराज जी, I have heard that Kaivalya Moksha is the ultimate state. Can you give me that? उस समय बड़े मुस्कुराकर महाराज जी ने उनसे कहा था, Before you blink your eyes, within a click of your finger, I can give you Kaivalya Moksha. और सज्जनों, महाराज जी ने ये सिर्फ कहा ही नहीं है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में ये समाधि की अवस्था एक प्रयोगात्मक विधि है। जब गुरु समाधि लेते हैं तो उसका कारण अलग होता है। वो समाज के कल्याण के लिए समाधि लेते हैं, लेकिन जब गुरु समाधि देते हैं, अपने शिष्यों को समाधि देते हैं, तो वो शिष्यों के आत्म कल्याण के लिए उन्हें समाधि देते हैं। आत्म कल्याण को प्राप्त करके गुरु के जगत कल्याण के मिशन में वो शिष्य सच्चे सहयोगी बन पाते हैं। वर्तमान समय में हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं भी इस समाधि की दिव्य स्थिति में हैं। इससे पहले भी कई बार महाराज जी ने समाधि को ऑब्जर्व किया है, समाधि में गए हैं और इतना ही नहीं, महाराज जी ने अपने कई शिष्यों को कई बार दिनों की, महीनों की समाधि प्रदान की है। भक्तों, आज भी समाधि का ये सनातन पुरातन विज्ञान हमारे इसी समाज में एग्जिस्ट करता है। प्रश्न है, क्या आप उसको कहीं खोज रहे हैं? क्या आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं?